सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी का लगन मिनिस्ट्री बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर स्वागत है। आज के वचन पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज का वचन 10 आज्ञाओं के विषय में है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन में हम पवित्र शास्त्र से 10 आज्ञाओं को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा कौन सी दी और वे 2 महान आज्ञाएं कौन सी हैं जिनको प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाया था। 10 आज्ञाएं धार्मिक उपदेशों की एक सूची है जिनका वर्णन निर्गमन 20 अध्याय का 2 से 17 वचन और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 6 से 21 वचन में आता है। ये 10 आज्ञाएं दोनों पुस्तकों में लगभग एक ही जैसी लिखी गई हैं। ये 10 आज्ञाएं हमें क्या सिखाती हैं? ये 10 आज्ञाएं उपासना के नियमों को स्थापित करती हैं और इसके साथ ये आज्ञाएं हमें हत्या, चोरी और व्यभिचार जैसे कार्यों को मना करती हैं। वे प्राचीन मध्य पूर्व में आम नैतिकता को दर्शाती हैं। ये 10 आज्ञाएं मूसा को उस समय मिली जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकलने के पश्चात बहुत दिनों तक यात्रा करते रहे। जब वे सिनाई नामक पर्वत के पास पहुँचे, तब वहीं उन्होंने अपना पड़ाव डाला। तब मूसा यहोवा के पास पर्वत पर बात करने गया। वहाँ यहोवा ने मूसा से कहा, तुम इस्राएल के लोगों को ये बताना, मैं तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा कर लाया हूँ और मैंने तुम्हारी रक्षा की है। इसलिए अब यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे और मेरे वचनों का पालन करोगे तो मेरी निजी प्रजा बन जाओगे। तब मूसा लोगों के पास आया और उनके सम्मुख ये बातें कही जिनकी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी। सब लोगों ने एक साथ मूसा को उत्तर दिया, प्रभु की सब आज्ञाओं का हम पालन करेंगे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वे लोगों को तीसरे दिन के लिए तैयार होने को कहें। उस दिन परमेश्वर लोगों को 10 आज्ञाएं देने जा रहा था। लोगों ने अपने वस्त्र धोए और खुद को तैयार किया और तीसरे दिन वे सिनाई पर्वत के नीचे आ गए। तभी जोरों से मेघ गर्जन हुआ, बिजली चमकी, पर्वत हिलने लगा और एक बड़ा काला बादल पहाड़ पर उतरा और सारा पर्वत ढक गया। परमेश्वर यहोवा ने बादल में से ही उनसे बोला और उन्हें 10 आज्ञाएं दी। जब लोगों ने परमेश्वर को बोलते सुना तो वे डर गए और मूसा से चिल्लाकर कहने लगे, हे मूसा, तुम ही हमसे बात किया करो, अन्यथा हम लोग मर जाएंगे। मूसा ने उत्तर दिया, डरो मत, यहोवा तुम्हारा नुकसान करना नहीं चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो और उसके विरुद्ध कोई पाप न करो। तब मूसा पर्वत पर यहोवा परमेश्वर के पास चला गया। वहाँ यहोवा परमेश्वर ने पत्थर की 2 शिलाओं पर 10 आज्ञाएं लिखी और मूसा को थमा दी। बाइबल में ये 10 आज्ञाएं ही वे 10 व्यवस्थाएं हैं जिन्हें परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर दी थी। 10 आज्ञाएं आवश्यक रूप से उन 513 आज्ञाओं का सार है जो कि पुराने नियम की व्यवस्था में दर्ज हैं। पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ संबंधों का निपटारा करती हैं और अंतिम 6 आज्ञाएं हमारे एक दूसरे के साथ संबंधों का निपटारा करती हैं। 10 आज्ञाएं बाइबल के मूल हैं और न केवल आज के जीवन पर लागू होती है बल्कि हमारे काम, चाल चलन और व्यवसाय पर भी लागू होती हैं। इसलिए बाइबल की 10 आज्ञाओं को हमें मानना चाहिए ताकि परमेश्वर की आशीष प्राप्त हो। 10 आज्ञाएं बाइबल में सबसे प्रसिद्ध कानूनों में से एक है और यह पहला कानून भी है जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बनाया था। ये व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी। 10 आज्ञाएं पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई थी। वे परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए 10 नियम थे और परमेश्वर हमेशा उन पर नजर रखता था। 10 आज्ञाएं प्राचीन इस्राएलियों के लिए महत्वपूर्ण थी और वे आज भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं ठहराई हैं वे मानव जाति के कल्याण के लिए अनिवार्य है। ये तो सबको पता है कि अगर हमें पृथ्वी पर निडर और सुखी जीवन जीना है तो हमें नियम और कानून को मानने की आवश्यकता होती है। ये सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं बल्कि हमें इस संसार में जीने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सब उन 10 आज्ञाओं पर चलते हैं जो परमेश्वर ने हम सब के लिए है। परमेश्वर ने सबसे पहली आज्ञा में कहा कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ये आज्ञा एक सच्चे परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की आराधना करने के विरुद्ध दी गई है।
बाकी के सभी देवता झूठे देवता है। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। यह आज्ञा एक मूर्ति को बनाने के विरुद्ध दी गई है। ऐसी कोई भी मूर्ति जिसे हम रचते हैं वह परमेश्वर का सटीक रूप नहीं है। किसी मूर्ति को बनाना एक झूठे देवता की आराधना करना है। तीसरी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। यह आज्ञा परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने के विरुद्ध दी गई है। हमें परमेश्वर के नाम को हल्का नहीं लेना चाहिए। हमें परमेश्वर के नाम को सत्कार व सम्मानजनक और श्रद्धा के साथ ही लेना चाहिए। चौथी आज्ञा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया था, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया है। ये वह आज्ञा है जिसमें सप्ताह के अंतिम दिन को परमेश्वर के विश्राम दिन के रूप में रख दिया गया है। 5वीं आज्ञा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। यह आदेश सदैव माता पिता के साथ सम्मान और सत्कार से व्यवहार करने के बारे में है। 6ठी आज्ञा, तू खून न करना। यह आज्ञा किसी भी अन्य व्यक्ति को हत्या न करने के लिए मना करता है। 7वीं आज्ञा, तू व्यभिचार न करना। ये जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य के साथ यौन संबंध बनाने के विरोध में दिया हुआ आदेश है। 8वीं आज्ञा, तू चोरी न करना। यह आदेश किसी की कोई भी वस्तु को बिना अनुमति ले लेने के लिए मना करता है। 9वीं आज्ञा, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। यह आज्ञा किसी दूसरे के विरुद्ध झूठी साक्षी देने के लिए मना करता है। यह झूठ बोलने के विरोध में आवश्यक आदेश है। और अंतिम 10वीं आज्ञा, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी व बैल गदहे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। यह आदेश किसी ऐसी वस्तु की इच्छा करने के विरोध में दिया गया है जो आपकी स्वयं की नहीं है। लालच करना ऊपर दिए हुए आज्ञाओं की सूची में किसी भी एक को तोड़ सकता है। हत्या, व्यभिचार और चोरी, यदि ऐसा करना गलत है तो किसी की कोई वस्तु का लालच करना भी गलत है। हालेलुया। कई लोग इन 10 आज्ञाओं को नियमों की एक सूची के रूप में देखते हैं कि यदि इनका अनुसरण किया जाए तो ये मृत्यु उपरांत स्वर्ग में प्रवेश होने की गारंटी देते हैं। इसके विपरीत 10 आज्ञाओं का उद्देश्य लोगों को यह एहसास करने के लिए मजबूर करना है कि वे पूर्ण रीति से व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें परमेश्वर की दया और अनुग्रह की आवश्यकता है। ये 10 आज्ञाएं प्रदर्शित करती हैं कि हम सब ने पाप किया है। इस कारण हमें परमेश्वर की दया और अनुग्रह की आवश्यकता है, जो कि केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उपलब्ध है। क्या यीशु ने 10 आज्ञाओं को नई आज्ञा के साथ बदल दिया है? नहीं, बल्कि यीशु ने कहा कि परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रेम के द्वारा सिद्ध किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचारों में 2 अन्य आज्ञाओं के विषय में भी कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान एक दूसरी आज्ञा ये भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 13:34 में कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु ने प्रेम की नई आज्ञा क्यों दी? प्रेम की आज्ञा देना बिल्कुल भी नई बात नहीं थी।
हालांकि यह केवल यीशु के समय के लोगों के लिए नया था, जिन्होंने अपने जीवन में उस कानून की भावना का अभ्यास नहीं किया जो प्रेम है। यहूदियों ने यह सच्चाई नहीं सीखी। भले ही मूसा ने इस पर जोर अवश्य दिया था, उसने कानूनी आवश्यकताओं की व्यवस्था के लिए परमेश्वर के प्रेम के नियम को कम कर दिया। जो लोग वास्तव में परमेश्वर की उपासना करते हैं, वे उस प्रेम के कारण उसके बच्चे हैं। इसलिए प्रभु यीशु भी सबसे प्रेम करते हैं। उसने उस प्रेम की खातिर सारी व्यवस्था के उद्देश्य को क्रूस पर पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु ने 10 आज्ञाओं को मानने का समर्थन किया है। एक उदाहरण में एक धनी युवक ने यीशु से पूछा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने यीशु से कहा, कौन सी आज्ञाएं? प्रभु यीशु ने कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यीशु ने ये भी कहा कि सभी आज्ञाएं अभी भी नए नियम के विश्वासियों के लिए भी हैं। यीशु ने कहा कि यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। 10 आज्ञाएं हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं। उनके बिना हम में कुछ भी नहीं है। वे हमारे हर एक कार्य का मार्गदर्शन करते हैं और वह हमें सच्चे इंसान बनाते हैं। हमें उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करना चाहिए। 10 आज्ञाएं आरंभ करने का एक शानदार तरीका है। 10 आज्ञाएं पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य के लिए परमेश्वर की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की एक सूची है। आज्ञाओं की यह सूची मनुष्य के रूप में हमारे जीवन में जो कुछ भी करने का प्रयास करना चाहिए, उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करती है। यह एक सुखी और स्वस्थ जीवन का खाका है। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को अपने हाथों से लिखा है। वे बाइबल के 10 नियम हैं जो हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। 10 आज्ञाएं नैतिकता की नींव हैं। ये आज्ञाएं हमें अपना जीवन जीने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वे सही हैं। बाइबल में 10 आज्ञाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे ये पता लगाने का एक शानदार तरीका है कि परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है। हम सभी ने पढ़ा या सुना है कि हमें अन्य लोगों से कुछ अलग करना चाहिए। इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने वाले मनुष्य सभी क्षेत्रों में हर पल एक कदम आगे रहते हैं। आज्ञाओं का पालन करने का मतलब परमेश्वर से संबंध जोड़ना होता है। 10 आज्ञाएं महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं, क्योंकि वे हमें ये जानने में मदद करती हैं कि नैतिक तरीके से कैसे जीना है। वे न केवल धर्म के लिए बल्कि सामाजिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। 10 आज्ञाएं उन दिशानिर्देशों की एक सूची है जिन्हें परमेश्वर ने मूसा को जीने के लिए दिया था। ये दिशा निर्देश लोगों को दिए गए थे ताकि वे जान सके कि कैसे खुश और स्वस्थ रहना है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए ही 10 नियम हैं। ये नियम सभी के लिए समान हैं, चाहे आप किसी भी जाति या धर्म से, भाषा या देश से क्यों न आते हों, वे सभी के लिए मान्य हैं। 10 आज्ञाएं आज हमारे नियमों का आधार हैं, इसलिए इसे पालन करते रहना चाहिए। 10 आज्ञाएं सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कानून हैं। वे अन्य सभी कानूनों के आधार हैं। वे स्वयं परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं, जिसने हमें बनाया। 10 आज्ञाएं उन कानूनों का पहला समूह है और सबसे पहले लिखे जाने वाले नियम हैं। मेरा मानना है कि जो कोई परमेश्वर के पीछे पीछे चलता है, उसके पास इन 10 आज्ञाओं की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। परमेश्वर हमें स्वतंत्र इच्छा देता है और हम अपनी पसंद का चयन खुद करते हैं। हालांकि जब हम बुराई करते हैं तो हम दोषी महसूस करते हैं। जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है, लेकिन हम कभी भी अच्छा करने के बाद स्वयं को दोषी महसूस नहीं करते या बुरा करने के बाद खुश होते हैं। ये प्राकृतिक नियम है जो हमें नियंत्रित करता है, तो हमें भी अपने समाज में इन आज्ञाओं के अनुरूप खुद को बदलने की जरूरत है। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।